3, 2, 1 गया लग चुका है आगा रे ससुरी। मना लो दिवाली मई के महीने में। अरे तेरी 500 वॉट के नाम पे इधर तो अलग ही फ्रॉड चल रहा है। अरे इस एम्पलीफायर ने तो मेरे पावर सप्लाई की ही फाड़ के रख दी। अब तेरा क्या होगा कालिया और लालिया। तुम दोनों की तो आज वाट लगने वाली है, क्योंकि मैं लेकर आ चुका हूँ 500 वॉट 500 वॉट मॉन्स्टरस क्लास डी एम्पलीफायर। 850-900 में मिल जाता है ये, लेकिन पावर इतना कि सभी की फाड़ के रख दे आंतड़ा फांतड़ा। अरे बड़ू, आज मैं तुम लोगों को बताता है इसकी पावर है। मेरा तो दिमाग खा लिया तुम लोगों ने। भाई इसको ला टेस्टिंग कर। तू इतना सारा करता रहता है, इसकी टेस्टिंग तूने अभी तक क्यों नहीं की? क्योंकि रीज़न था भाई साहब, कुछ रीजंस था। तो आज के वीडियो में इसके रूह के अंदर हम घुसने वाले हैं। इसको खोल खाल के चीड़म फाड़ी करके भी देखेंगे अंदर अंदर क्या कंपोनेंट है। टेस्टिंग वगैरह करने की भी कोशिश करूंगा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी ना उतना 60-60 65-65 का कोई बंदोबस्त है नहीं। थोड़े से कम वोल्टेज लगा कर इसको टेस्टिंग करने की कोशिश करेंगे। बाकी इसको एकदम फुल डिटेल्स में चर्चा करेंगे, अंदर क्या कंपोनेंट है। कहीं नकली आईसी तो नहीं लगा दिया कंपनी वाला, क्योंकि ये पहले बहुत पहले मिलता था 1200 1300 1500 2000 2500 में मिलता था। लेकिन आज ये 2025 में आकर इतना सस्ते में कैसे मिल रहा है भाई? कहीं घपचाटी तो नहीं कर रहा मामू? आज कोशिश ये भी करेंगे कि थोड़े से कम वोल्टेज घुसाकर अगर ये चल जाएगा तो इन दोनों के साथ भी जोड़ देंगे और देखेंगे कितना थागड़ है। वैसे 500 वाट कम नहीं होता भाई साहब, फोड़ के रख देगा। अगर मैं सिंगल चलाऊं इसको तो इसको तो फोड़ के रख दे, इसी को भी फोड़ के रख दे। लेकिन मैं मतलब कि थोड़ा सा समझने की कोशिश करूंगा आज। ये सब खुराफाती काम करने से पहले मैं तुमको बताना चाहता है JLCMC के बारे में। JLCMC तुम लोगों को बहुत ही सस्ते में टॉप क्लास माल प्रोवाइड करता है। माल बोले तो वो सब मत समझ लेना, माल बोले तो कंपोनेंट्स, मैकेनिकल कंपोनेंट्स, बेयरिंग्स, कैबिनेट्स, सीलेंट्स, प्लेटिंग, मेटल प्लेट्स, मेटल शीट्स, क्या चाहिए तुमको सब कुछ प्रोवाइड करता है JLCMC। इवन कि तुम लोग कस्टम कंपोनेंट्स भी ऑर्डर कर सकते हो। किसी भी तरीके के 3D मॉडल को अपलोड करो, बहुत ही सस्ते प्राइस में तुम्हारे घर तक डिलीवर हो जाएगा तुम्हारा अपलोड किया हुआ 3D मॉडल। कुछ भी अपने हिसाब से कस्टम तुम ऑर्डर कर सकते हो। साथ ही में इन लोगों के पास बहुत सारे मैकेनिकल कंपोनेंट्स के कैटलॉग्स तो है ही, तो अपने हिसाब से जो भी तुम लोगों को चाहिए JLCMC को विजिट करो और अपने हिसाब से बाय कर लो। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अगर तुम रजिस्टर करते हो ना तो तुमको $70 का एक कूपन मिलेगा। उससे तुम बहुत बढ़िया डिस्काउंट तुम लूट सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है JLCMC का, विजिट करो, माल खरीदो, मजे लूटो। चलो इस बोर्ड की टेस्टिंग वगैरह करने की कोशिश तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन इस बोर्ड में ना एक दिक्कत है। दिक्कत नहीं भाई साहब, बहुत ही पावरफुल बोर्ड है ना, तो ये 50 के नीचे ऑन ही नहीं होता। दिक्कत है ये। लेकिन इस बोर्ड को ट्विक करके हम थोड़े से कम वोल्टेज में भी चला सकते हैं, फिर वो क्वालिटी नहीं आता। टेंशन ना को, मैं ऑर्डर वगैरह कर दिया हूं, जल्दी आ जाएगा इसका फुल लोड टेस्ट। लेकिन आज के वीडियो में मेरे पास है एक 35035 का पावर सप्लाई। आज के वीडियो में तुम लोग देखोगे कि इससे ये चल पाता है कि नहीं। अगर चल जाता है तो मजे ही मजे है, और अगर ना चले तो इसके अंदर माल मसाला खोल के देखेंगे कि कैसे क्या बना है। तो 60-60 या फिर 65-65 से ऑन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आज शायद नहीं होगा। आज थोड़े से कम वोल्टेज लगाकर 35-35 का सप्लाई लगाकर मैं ऑन करने की कोशिश करूंगा। ये सब करने से पहले इस बोर्ड के कंपोनेंट्स एंड वर्किंग सीख लेते हैं और इसको खोल के देखते हैं कि ओरिजिनल आईसी लगा है कि नहीं। तो सबसे पहले ये जो कनेक्टर है, बहुत ही सस्ते वाले रद्दी कनेक्टर्स हैं। जो ये 60-65 वोल्ट की बात हम कर रहे हैं ना, ये घंटा भी हैंडल नहीं कर पाएगा। तो इसके बाजू में हमारे पीछे ये कनेक्टर्स है, जो लिखा हुआ है इसमें हमको वोल्टेज घुसाना पड़ेगा। डुअल सप्लाई वाला बोर्ड है और बहुत ही पावर हंग्री बोर्ड है। हाँ 90 से 95% एफिशिएंट है, लेकिन बहुत ही पावर चाहिए यार। 50 वोल्ट के नीचे तो ये ऑन ही नहीं होता। ±50 देना पड़ेगा फिर जाके ये ऑन होगा। देखो भाई इसमें बहुत ही खास है। देखो जैसे कि ये बहुत ही पावरफुल बोर्ड है, से इसके अंदर जो आईसी है वो है IRS2092S, बहुत ही खतरनाक 500 वॉट वाला क्लास डी एम्पलीफायर आईसी। लेकिन उसको मैं देखना चाहता हूँ भाई साहब ना, बहुत बड़ा दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि इसके अंदर ओरिजिनल आईसी तो है ना, वो भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले इनपुट देख लेते हैं। इनपुट में ये कनेक्टर है जो सीधा नॉर्मल कनेक्टर है। ये नॉर्मल इनपुट तो लेगा नहीं, हाई गेन ऑडियो इसको चाहिए, वरना ये
अच्छा आउटपुट करता ही नहीं, या फिर आउटपुट करेगा ही नहीं शायद, पता नहीं। देखो इसके ऊपर इनबिल्ट एक फ़ैन आता है जो कि बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है इसको कूल करने के लिए। हीट सिंक के नाम पे एक हीट सिंक तो मेरे को दिख रहा है ग्रीन वाला, और इसके नीचे आईसी भी दिख रहा है। रुको यार एक मिनट, इसमें कैपेसिटर्स सस्ते वाले हैं, हाई क्वालिटी के कैपेसिटर्स, घंटा भी नहीं है, 470 यूज के 1000 मतलब कि 100 वोल्ट, 1000 नहीं सॉरी 100 वोल्ट के कैपेसिटर्स है। और इधर एक फिल्ट्रेशन के लिए ये हमारा ट्रॉयडल इंडक्टर है, साथ में एक कैपेसिटर है सिरेमिक वाला, सिरेमिक नहीं मतलब कि वो नॉन पोलर वाला है। ये सेक्शन फिल्ट्रेशन के लिए काम करता है। ये सामने हमारे 2 मेन फिल्ट्रेशन कैपेसिटर्स और अंदर थोड़े से कुछ रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। चलो बहुत हो गया ओवरव्यू। हाँ, इसके अंदर देखते हैं क्या माल मसाला लगाया। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका पंखा निकाल लिया हूँ, इसको करते हैं बाजू में। पंखे के नाम पे इन लोगों ने यूज किया 12 वोल्ट 1 एम्पियर का एक हाई स्पीड मेड इन चाइना फैन। बिना फैन के मेन एम्पलीफायर कुछ ऐसा दिखता है, और अलीबाबा पे मैंने देखा है कुछ बोर्ड्स ऐसे भी बिकते हैं बिना फैन के, वो थोड़े से सस्ते आते हैं। चलो अब हीट सिंक को उखाड़ते हैं। हीट सिंक को उखाड़ने के लिए इसके पीछे हमको एक स्क्रू मिलता है, इसको उखाड़ लेते हैं। हीट सिंक उखाड़ने के साथ साथ ही हमको मिलते हैं 2 मॉसफेट्स, एक मिनटो। का झमेला हो गया रे बाबा, तो का धांधलेबाजी चल रहा है भाई साहब। ये हमारा मेन आईसी है, ठीक है, इतना चिट्टू सा, लेकिन ये मतलब कि ये कैसे संभव है? इसके अंदर तो ये हीटिंग नहीं होगा क्या? अरे कंपनी वालों कैसे बनाए हो? ये आईसी गर्म नहीं होगा क्या है? इसके ऊपर तो कोई हीट सिंक लगाया ही नहीं। अरे ये देखो, जूम करके देखो, ओरिजिनल आईसी मेरे को लग रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई हीट सिंक हीट पेस्ट कुछ है ही नहीं भाई। कंपनी वालों ने बहुत बढ़िया तरीके से हगा है, इसमें कुछ हीट सिंक ना देखा गया। मतलब कि ये आईसी जो है हीट होता है, ऐसा नहीं कि हीट नहीं होता, हीट होता है, बहुत देर तक चलने पे हीट होता है, लेकिन ये जो आईसी है इसके साथ हीट सिंक का कोई कनेक्शन दिया ही नहीं। ये आईसी तो खराब हो सकता है। मेन स्विचिंग वाले काम ये ट्रांजिस्टर्स करते हैं, एक पी चैनल का है, एक एन चैनल का है, तो ठीक है, ये स्विचिंग के काम ये ट्रांजिस्टर्स करते हैं। लेकिन इन ट्रांजिस्टर्स भी, ये ट्रांजिस्टर भी मेरे को बहुत ही सस्ते वाले लग रहे हैं यार। सॉरी मैं ट्रांजिस्टर बोल रहा था, ये मॉसफेट्स हैं, ठीक है। और भाई मॉसफेट्स भी एक ही तरीके के ट्रांजिस्टर्स ही होते हैं, लेकिन मॉसफेट्स को मॉसफेट्स बोलना और ट्रांजिस्टर्स को ट्रांजिस्टर्स बोलना ही सही है। तो ये मॉसफेट्स जो है बहुत हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग करते हैं। मेन मतलब कि ये जो है ये बस मतलब कि ये हेल्पर है, ठीक है, हेल्पर है, ये ड्राइवर है, ठीक है। मेन ड्राइव तो ये मॉसफेट्स ही कर रहे हैं। ये मतलब कि जो लॉरी में हेल्पर होता है ना, वो ही है, बिना हेल्पर के भी काम चलता नहीं। और ये मेन ड्राइवर अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता, फ्रीक्वेंसी बनाता ही है, लेकिन स्विचिंग का काम ये करता है, ठीक है। और मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। मतलब कि इसमें कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा मेरे को दिख रहा है। जो पहले वाले बोर्ड्स आते थे उसमें बहुत ही अच्छे वाले फीचर्स होते थे और प्रोटेक्शन भी होते थे, लेकिन आज इतना सस्ता में मतलब कि चलो ठीक है, ऐसा भी नहीं कि मतलब रद्दी माल बना दिया, मतलब कि कॉस्ट कटिंग बहुत है, मैं इतना बोल सकता हूँ। मैं तो खोल ही दिया हूँ, देखो ये मेन आईसी है जिसके नाम पे ये बिकता है, और ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर्स 2 चैनल के प्लस माइनस वोल्टेज वाले, ये मेन फिल्ट्रेशन कैपेसिटर्स। आउटपुट में जैसे कि हाई फ्रिक्वेंसी बना रहे हैं ये मॉसफेट्स, ठीक है, तो इनको फिल्टर करने के लिए ये आउटपुट में जो आता है ना, इसके बाद में जो आता है ना आउटपुट हमारा, उसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ होते हैं और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मिक्सड होता है। तो ये इन दोनों की मदद से इसको फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने के बाद स्पीकर आउटपुट किया जाता है। ये जो मॉसफेट्स है मेरे को 3rd क्लास वाले लग रहे हैं। का कोई नाम अता पता चल नहीं रहा, प्रिंटिंग का कुछ अता पता है नहीं। देखते हैं, अब साउंड क्वालिटी में ही भरोसा है, अब देखते हैं साउंड क्वालिटी कैसा है। चलो इसको पैक कर देते हैं। ये गलत है यार, एटलीस्ट इसमें एक थर्मल पैड तो डिजर्व करता था ये आईसी। ये खराब हो सकता है यार। चलो भाई उसको खोल खाल के तो देख ही लिया हूँ, वो मेरे को मन को ये रुझा नहीं रहा। बाकी देखते हैं 3535 ये ऑन भी होता है कि नहीं। मैंने तो सुना है कि 50 वोल्ट के नीचे ये ऑन ही नहीं होता, और डाटा शीट में यही पढ़ा था। अभी देखते हैं, ऑन होता है तो होता है, और अगर नहीं होता है तो देखा जाएगा। वैसे यहाँ पे ना सब कुछ लिखा है, प्लस ग्राउंड माइनस, तो इनको देख देख के लगा लेते हैं। मैं यहाँ पे 35030 35 035 का सप्लाई ले लिया हूँ। अभी देखते हैं, प्लस में लगाऊँ
नेगेटिव नेगेटिव में लगाऊं। पावर सप्लाई तो मैं लगा ही दिया हूँ और इधर मैं स्पीकर वाले वायर्स लगा लेता हूँ, वरना क्या है कि एम्पलीफायर फूक सकता है अपने आप ही। चलो सब कुछ रेडी है। बैटरी का कनेक्शन नेगेटिव में नेगेटिव आई मीन ग्राउंड में ग्राउंड देख के कर लिए जाए और दूसरा जो है प्लस भी लगा लिए जाए। अभी मोमेंट ऑफ ट्रुथ नहीं गया बेंच। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ बे? क्या है भाई? पावर सप्लाई का प्रॉब्लम है कि एम्पलीफायर शॉर्टेड है? कुछ पता तो नहीं। क्या पीछे क्या? नहीं भाई, पावर सप्लाई में कुछ गलत है भाई। ये मेरा गधेड़ा कन्वर्टर, ये साला इसी में प्रॉब्लम है, पता है? ये पिछली बार भी इसका जो है ट्रांजिस्टर फुगा था, उसके बाद मैंने IRF Z44 को हटाकर एक बढ़िया वाला घुसेड़ा था, ठीक है? वो भी फूक गया। बताओ, इसमें कुछ प्रॉब्लम है जो ज़्यादा लोड पड़ने पे ये कन्वर्टर फूगी जाता है। 3055 को टेस्ट करते वक्त भी ये फट गया था और इस बार भी ये फट गया। चलो मैं कनेक्शन छुटा लिया हूँ, अब देखते हैं क्या कुछ, मतलब कि पीछे से तो कुछ ट्रैक वगैरह जलने का मेरा निशान दिख नहीं रहा। अभी देखते हैं, लगाई जाए। वाह 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 वाह, देखो चिंगारी है। देखो देखो इसके वाट है, देखो देखो। हाँ, क्या है भाई? दिवाली मना लिया भाई साहब। अरे हैप्पी दिवाली भाई लोग, हैप्पी दिवाली। अरे बम पटाखे गया, उड़ गया। धुआं निकल गया IRF Z44 का। IRF Z44 नहीं था, उससे बढ़िया वाला था, लेकिन ये भी उड़ चुका है। नहीं भाई, इससे तो ये काम बनने नहीं वाला। इसने आते ही इसका पावर दिखा दिया यार। इसने मेरा पावर सप्लाई जला दिया, दिमाग ही खराब। बेटे वाह, मौज कर दी तूने, तो मौज कर दी। SMPS फाड़, मैं क्या ही बताऊं, दिमाग मेरा खराब हो गया। वो ये चाह रहा है कि मैं इसको कम वोल्टेज से टेस्ट ना करूं। ये चाह रहा है कि मेरे को तुम लोग 65 से नीचे मत दो, 65 दो। तो रुक, अगली बार इस स्पीकर को तो मैं फोड़ ही दूंगा। तुम लोग वेट करो, सब्सक्राइब करो, अगली बार इसकी फाड़ देंगे। तुम लोगों को मैं टेस्टिंग दिखा नहीं पाया, उसके लिए वेरी सॉरी यार, लेकिन वेट करो, इंतज़ार का फल मीठा होता है। मीठा नहीं, धमाकेदार होता है। मेरे पास सप्लाई है नहीं ना, उसके लिए सॉरी। सप्लाई आन दो, फिर देखते हैं, लूटते हैं मज़े इसके।